हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय का पाठ्य योजना, जिसका टॉपिक है हमारा जंतु उत्तक। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पादप उत्तक का पाठ्य योजना समझा था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जंतु उत्तक का पाठ्य योजना लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जंतु उत्तक का पाठ्य योजना कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पाठ्य योजना कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं उसके जस्ट बगल में। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 6 लिखा हुआ है, ये हमारा 6ठे नंबर का पाठ्य योजना है। ऑलरेडी हमने 5 पाठ्य योजना डिस्कस कर लिया है। जैसे कि पहला हमारा पाठ्य योजना था पौधों के विभिन्न भाग, दूसरा पुष्प की संरचना, फिर सूक्ष्म जीव, कोशिका, पादप उत्तक। इन सभी भी हमने ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर लिया है। वीडियो मिल जाएगा, आपको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 6वां है। तो हमने पाठ्य योजना संख्या 6 लिखा हुआ है। आपका जो भी संख्या होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं और उसके जस्ट नीचे विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय के नाम में आप जहाँ भी इंटर्नशिप पे जाएंगे, जिस भी प्रशिक्षण केंद्र में, उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि, या इसे अवधि भी लिखा जाता है। आपको जो उचित लगता है आप लिख सकते हैं। दिनांक, जिस दिनांक पे आप पढ़ाएंगे वो दिनांक यहाँ पे लिख देते हैं। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है तो कक्षा 7 लिख देंगे। विषय विज्ञान है तो विज्ञान लिखेंगे। कालांश, जिस घंटी में आप पढ़ाते हैं वो घंटी लिखते हैं। और समयावधि जो हमारी पाठ्य योजना की होती है कुल 40 मिनट की होती है तो 40 मिनट लिख देते हैं। इसके जस्ट नीचे हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण में हमारा आज का प्रकरण है जंतु उत्तक, तो लिख देंगे जंतु उत्तक। उसके बाद सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पूर्ववत, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो 5 पाठ्य योजना समझा है उसमें ऑलरेडी हमने सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होगा, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी पाठ्य योजना संख्या होगा तो आप सामान्य उद्देश्य अवश्य लिखेंगे। तो आप वहाँ से एक बार जाकर देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे 6ठा हमारा पाठ्य योजना है तो हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जितने भी पाठ्य योजना संख्या 30 तक हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हमारे 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य सबसे पहले। इसमें छात्र उत्तक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखेंगे छात्र उत्तक की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र उत्तक के बारे में अध्ययन कर समझ सकेंगे। यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री हेडिंग लिखेंगे। इसमें आप जो भी सहायक सामग्री यूज करेंगे वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम पट्ट, चार्ट पेपर आदि। उसके बाद शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ हमारी विज्ञान विषय में कुल ये तीनों शिक्षण विधियाँ लिखते हैं हम। प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र उत्तक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगी, और छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा कथन यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है। छात्र बताएंगे कोशिका है तो छात्र छात्रा कथन में कोशिका लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं जंतु की कोशिकाओं को क्या कहते हैं। छात्र बताएंगे जंतु उत्तक कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जंतु उत्तक। उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न करते हैं। इसमें ये हमारा क्वेश्चन है जंतु उत्तक के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न, तो लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जंतु उत्तक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, यहाँ हो गया।
अब हम आएंगे प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण ऐसे आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें पहले में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरे में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन लिख देंगे। तीसरे में छात्र कथन लिख देंगे, यहाँ पे छात्र कर लीजिएगा, छात्र छात्रा कथन। और आखिरी वाले में हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं। तो श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो आप श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते चलते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हम अपना शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। यह हमारा शिक्षण बिंदु कौन सा है, जंतु उत्तक है। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप यहाँ पे जंतु उत्तक लिख देंगे, ओके। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो विकासात्मक प्रश्न करते हैं। हेडिंग लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें क्वेश्चन है हमारा जंतु उत्तक क्या है। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, समस्यात्मक लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे आप लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं सभी जीवित प्राणी और पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। जंतु भी कोशिकाओं के समूहों से बने होते हैं। हर अंग विशेष प्रकार की कोशिका समूह से बना होता है जो कि एक विशेष कार्य करती है। जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जीव में उत्तक, संकुचन एवं प्रसारण तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ तक हम स्पष्टीकरण दे देंगे। तो ये स्पष्टीकरण हमारा यहाँ पे पहले शिक्षण बिंदु जंतु उत्तक का हुआ कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। इसमें हम जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विशेष प्रकार के कोशिकाओं के समूह जो अलग अलग अंग को विशेष कार्य क्षमता प्रदान करे जंतु उत्तक कहलाता है। जंतु के प्रकार यहाँ पे दो लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय, ऐसे लिख देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न की ओर। अब हम हेडिंग लिखते हैं बोधात्मक प्रश्न। जो हमने स्पष्टीकरण दिया हुआ है उससे कुछ हम बोध प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र बताएंगे दो प्रकार के होते हैं, तो इधर छात्र छात्रा कथन में आप लिख देंगे दो प्रकार के। उसके बाद पूछेंगे आप दूसरा क्वेश्चन, दोनों प्रकारों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। ये आप छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जंतु उत्तक के प्रकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लिख देंगे जंतु उत्तक के प्रकार दूसरा शिक्षण बिंदु। इसमें अब विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे और करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कोशिकाओं के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। छात्र बता देंगे कि दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक यहाँ पे छात्र, तो लिख देंगे समस्यात्मक। फिर हम नीचे जस्ट समस्यात्मक के लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे हम, तो स्पष्टीकरण हेडिंग लिख देंगे जिसमें लिखेंगे जंतु के विभिन्न अंग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये अंग अलग अलग कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। इस प्रकार कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। अब इसको पॉइंट्स में लिख देंगे। जैसे पहला पॉइंट होगा हमारा उपकला उत्तक। इसको बता देंगे शरीर और अंगों को बाहर से ढकता है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा उपकला उत्तक, बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे संयोजी उत्तक। दूसरा पॉइंट होगा हमारा संयोजी उत्तक। फिर इसको बताएंगे शरीर और अंगों को जोड़ने और सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा पेशी उत्तक। इसमें लिखेंगे शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। अब आते हैं चौथे नंबर पे तंत्रिका उत्तक। इसमें लिखते हैं ये उत्तक शरीर को काटा चुभने, आग से जलने, ठंड आदि से उद्दीपन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे होता है हमारा ये तंत्रिका उत्तक समाप्त। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने श्यामपट्ट कार्य की ओर। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट लेंगे और लिख लेंगे। जैसे जंतु उत्तक के 4 प्रकार होते हैं। पहला उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ऐसे आप लिख लेंगे। ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी। ये हो गया
अब हम आएंगे अपने फिर बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा ऊतक शरीर के उद्दीपनों को बताता है। छात्र बताएंगे कि तंत्रिका ऊतक, तो आप यहाँ पे तंत्रिका ऊतक लिख देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पे सेकेंड कर लीजिएगा, छूट गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक अंगों को जोड़ता है। छात्र बताएंगे संयोजी ऊतक, तो यहाँ पे छात्र कथन में लिख देंगे संयोजी ऊतक। ओके, इसके बाद फिर हम आते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जंतु ऊतक के कार्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे जंतु ऊतक के कार्य। इसमें विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन होगा, जंतु ऊतक के कौन कौन से कार्य हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये समस्यात्मक प्रश्न, तो छात्र कथन में लिख देंगे समस्यात्मक। इसके जस्ट नीचे जैसा आप तक लिखते हुए आए हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण देंगे, हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं जंतु ऊतक कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। पॉइंट्स में लिखेंगे, पहला पॉइंट जैसे है, ऊतक शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। दूसरा, अंगों को जोड़ने एवं सहारा देने का कार्य करते हैं। तीसरा, रक्त तरल ऊतक है, ये भी एक संयोजी ऊतक है। और चौथा, शरीर के अंगों को गति प्रदान करते हैं। यहाँ पे हम ऊतक के कार्य बताएंगे, जंतु ऊतक के कार्य। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप सेम जैसे वहाँ पे अब तक करते आए हैं, श्यामपट्ट कार्य वैसे ही कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, रक्त कौन सा ऊतक है। छात्र बताएंगे संयोजी ऊतक, ये छात्र कथन में लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, और हाँ, आगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आ रही हो या आई हो तो भी, ना आई हो तो भी लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न, या इसे मूल्यांकन के प्रश्न भी कहा जाता है और लिखा जाता है। तो आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, उपकला ऊतक का क्या कार्य है। दूसरा, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, रक्त कैसा ऊतक है। अगर आप इसमें चाहें, यहाँ पे 3 प्रश्न लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो जो ऊपर आपने स्पष्टीकरण दिया हुआ है 3 शिक्षण बिंदुओं में, उसमें से जो भी आप ऐड करना चाहते हैं कुछ प्रश्न ऐड कर सकते हैं, अगर आपको प्रश्न कम लगे तो। और नहीं भी ऐड करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गृह कार्य की ओर। गृह कार्य लिखेंगे, गृह कार्य में एक लिखते हैं, सभी छात्र घर से जंतु ऊतक के बारे में लिख कर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।